हाँ, इसका अप्लाई नहीं सीखे थे ना। अगर एक फंक्शन इस फॉर्म में रहे, या तो इधर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्म में इंटू में है, और हम लोगों को प्राप्त करना रहे dy बाय dx कितने के बराबर हो, यानी y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान दो, सिंस y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक लाइन लिखना है डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाय dx साइन x इंटू कॉस एक्स। कल एक रूल बताए थे, d बाय dx u इंटू v, u इंटू v कहने का मतलब दोनों क्या है, गुना में है ना, यानी एक फंक्शन को छोड़ देना है दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको आप छोड़ देना है, और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये होगा। तो eu कितना हो जाएगा, v साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यही होगा। तो साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यही होगा, और प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना, कॉस एक्स होगा इतना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा। अब देखो cos 2x का 4 फॉर्मूला बताए थे, ये भी लिख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, cos 2x होगा, कितना हो जाएगा, cos 2x, ये हो गया आंसर। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, वीडियो थोड़ा रोक दो अगर करना है। कोसेंट रूल कहने का मतलब क्या, भागफल का नियम, भागफल नियम से कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान दो। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके थे, u बाय d पढ़ा था क्या फर्स्ट ईयर में, घूम रहा था क्या, लास्ट में ये कितना v du बाय dx, पहले नीचे वाला फंक्शन को छोड़ते हैं और फिर क्या हो जाएगा, जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे ना, बाय नीचे वाला का स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, यही था। इसी में बता ये देख रहे जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, आम इमली या आम जामुन कोई बताया हमने ना, कि अगर यहाँ पर आम रख दो, यहाँ पर इमली रख दो, हाँ, इमली को छोड़ देना है पहले, आम को छोटा करना है, आम पे चाकू चलाना है ना, और उसके बाद जिस पे चाकू चला दिए है उसको छोड़ देना है, और जिसको छोड़े उस पे चाकू चला देना है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या, छोटा करना, चाकू चलाते हैं तो छोटा ही होता है ना, बड़ा तो नहीं होता है। डिफरेंशिएशन मतलब छोटा करना और इंटीग्रेशन करने का मतलब बड़ा करना ना। अब देखो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, y इक्वल टू
सबसे इजी लेते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। सबसे एकदम इजी फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पर इसको फिर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? हम लोगों को क्या प्राप्त करना है? dy बाय dx। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्राप्त करना है। तो dy बाय dx, d बाय dx साइन x बाय कॉस x, पहले एक स्टेप लिखना है। उसके बाद कॉस x, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है उसको छोड़ देना है, कॉस x बाय नीचे वाला का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लेना होगा। कॉस x साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, ये होगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स बाय कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इधर इसको सॉल्व कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बाय, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला तुम लोग याद रखा था, डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स। अगर भूल जाता है तो ये सब देखो, साइन बाय कॉस टेन ही है ना, जब कुछ बारी बैठोगे इन सब शुरू करते रहना, ये सब भूल से इंटरेस्ट लगेगा। चैन रूल, श्रृंखला का नियम। देखो इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग इसको समझाने के लिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हम एफ और जी का कंपोजिशन निकालने के लिए बोले हैं एफ ओ जी एक्स, तो एफ जी एक्स इन होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। और वैसे ही एक्सरसाइज 1.4 में बताए थे, 1.4 में 1.3 सॉरी 1.4 में तो बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, चीज जो बता रहे हैं ना, ये निकालने के लिए सीख जाओगे 4 मार्क्स। यहाँ तो से 4 मार्क्स रहेगा ही चेन रूल से, और साथ साथ में जो बता रहे हैं जिसका क्लास छूट गया है वो भी सीख लो। एफ ओ जी एक्स यानी एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स का मान कैसे होता है? ये तो कैसे होता है डिफिनेशन से, एफ ओ जी ऐसे बताए थे, ए बी सी, एक फंक्शन एफ ए से बी में है, दूसरा फंक्शन बी यानी जो दूसरा फंक्शन जी है वो बी से सी में। एक फंक्शन ए से सी में होता है, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं जी ओ एफ से। हाँ, इस फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? जी ओ एफ से, फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। एक फंक्शन कहाँ से, इसको डिनोट करने का तरीका है जी ओ एफ, इसी को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और यहाँ से पासवर्ड याद भी कर सकते हो, यानी बहुत तगड़ा पासवर्ड फिक्स कर सकते हो मोबाइल में, लेकिन फंक्शन याद रहेगा तब। देखो हम बताते हैं, जैसे पहले तो कंपोजिशन निकालने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो यानी सेट कर सकते हो। एक बार ऐसे हम सेट कर रहे थे, तो वीक पासवर्ड गूगल बोले वैसे नहीं होगा। तो फंक्शन लिए साइन एक्स का आगे कॉस एक्स का, और जो मान है सब है
जैसे 0 पे कितना होता है, π/6 पे कितना होता है, π/3 पे कितना होता है, इसका मान ले लिए। अब यहाँ gx का मान की तो परिभाषा याद रखना पड़ेगा, याद रखना GOFX बराबर हो जाएगा GFX, हाँ, और x जो होगा इसके डोमेन का पॉइंट होगा, और FOGX ये कितना हो जाएगा, FGX। यही दो चीज याद रखना है। तो FGX, GX का मान कितना, sin x है ना होगा। अब अगर यहाँ fx है तो यहाँ पर कितना है, x², तो यहाँ पर कितना हो गया, sin x ना, ये कितना हो जाएगा, sin x² होगा, यही हो गया FOG, हाँ। और एंड GOF, अब देखो इसका पढ़ाने का उद्देश्य यही है, जैसे हम तो पढ़ लिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बराबर कितना, cos x, लेकिन अब पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का होल स्क्वायर बराबर कितना। एक्चुअली sin x का होल स्क्वायर क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। मेरा जो उद्देश्य बताने का यही है कि sin x का होल स्क्वायर, इसको तो चेन रूल से बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली है क्या, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन कहने का मतलब दो चीज, कंपोजिशन में मतलब क्या होता है, मिलाना, संयोजित करना। एक तरह का समझ सकते हैं, दो फंक्शन को गुना कैसे करते हैं, यानी संयोजन कैसे किया गया है। तो संयोजन करने का तरीका यही दो, एक GOF, दूसरा क्या है FOG, यानी FOG होगा या GOF होगा अगर दो फंक्शन को मिलाया गया है तो। जैसे देखो होता क्या है कि बढ़िया गेहूं में छोटा सा गेहूं मिला के बेच लेते हैं, कंपोजिशन करता है ना, एक 17 रुपया वाला खरीदा, एक 25 रुपया वाला मिला दिया, अब बेच लिया वहां 30 रुपया, हाँ, 24 रुपया में बेचेगा फिर भी बेनिफिट है क्या। तो यहाँ पर जी वही मिलाने, यानी दो फंक्शन को कैसे मिला रहे हैं, तो GFX, मोबाइल में भी तो दिखता होगा, इधर उधर कर रहा है, दिखता है कि नहीं, तो इधर देखो GFX, FX का मान, FX का मान कितना है, x²। दोनों चीज सीख जाओ, जो पढ़ा नहीं भी पढ़ा है वो सीख जाओगे यहाँ से, हाँ, 1.3 का क्वेश्चन कल हो जाएगा। अब GX, यहाँ GX कितना है, sin x, तो ये हो जाएगा sin x, x के बदले में कितना है, x², हुआ ना। तो अब डेरिवेटिव ऑफ अगर x² निकालना रहे, सॉरी x² नहीं, sin x², तो एक्चुअली भी तो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही है ना। तब अब हम लोग सीखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कैसे निकालते हैं और किस मेथड से निकालते हैं। तो एक मेथड का नाम है जिसका नाम क्या है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालना रहे तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल, हाँ, समझ रहे हो ना। जैसे खास जांच का तरीका होता है ना, जैसे टाइफाइड पकड़ लिया उसके लिए भी डाल टेस्ट होता है, समझ रहे हो ना, नाम दिया जाता है उसी प्रकार। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालना रहे तो कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल। अब इसके बाद हम लोग अभी सीखेंगे कि चेन रूल क्या है, इतना पहले नोट कर लो। अब श्रृंखला नियम में हम लोग देखते हैं कि अभी सीखे ना कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए तो सीखे। और ई भी एक फंक्शन है और यहाँ भी एक जो निकाले थे ई भी फंक्शन निकाले थे, यानी दो फंक्शन का जो कंपोजिशन निकालते हैं वो भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। जैसे sin x², ये भी GOF निकाला है ना, इसको हम मान लेते हैं सुविधा के लिए कुछ hx, कुछ मान सकते हैं,
या इसी को हम y मान सकते थे। अगर देखें y बराबर कितना साइन एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने समस्या है कि इसका dy बाई डी एक्स कैसे है ना। तो एक्चुअली है क्या, ये पहले दो फंक्शन का संयोजन है ना, कंपोजिशन है ये। तो किसका किसका है देखें तो इतना लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे, अभी समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे हुआ। उसके बाद डायरेक्ट इसको बता देंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स स्क्वायर, सही ना है। तो पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स सही ना होगा, या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यही होगा। ये कितना हो जाएगा 2x। इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, ये gx का निकालें तो कितना हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा cos x होगा ना। हम लोग चाहिए किसका डेरिवेटिव साइन एक्स का। तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, यानी कहने का मतलब जो dy बाई dx चाहिए है ना। तो dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर किसका किसका डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पर कंपोजिशन अगर निकाले तो x के बदले में यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे और t बता देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं, समझने से मतलब है। जैसे cos x हो गया और यहाँ x के बदले में कितना है एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इधर जो बगल में निकाले कितना 2x हो गया कितना। तो लंबा चौड़ा अगर इसको भूल भी जाओ कोई बात नहीं है ना। तो इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करें, क्योंकि ज्यादा झुलाने से फायदा नहीं, वैसे भी सीख सकते हो। डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx d बाई dx साइन एक्स स्क्वायर d बाई। अब देखो यहाँ जो है एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर है ना। पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसी से काम करेंगे। ये समझा दिया हम कैसे कैसे आता था। साइन एक्स स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या cos एक्स स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें और सर हम cos x स्क्वायर लेंगे cos स्क्वायर x पूरे करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या है cos है ना। और एंगल में आम इमली जामुन जो भी रहे वही तो लिख देना है हाँ? जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन, पहले साइन ही ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका अगर डेरिवेटिव ज्ञात करना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में एंगल में क्या आ गया, पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10 के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10 नहीं ना होगा। और देखो दुनिया का भी नियम है, जो रिस्पेक्ट देता है वो बाद में रिस्पेक्ट पाता है। ये पहले रिस्पेक्ट दिया है, अब ये रिस्पेक्ट का हकदार है। एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू में होगा इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अब साइन का डेरिवेटिव क्या ये हो जाएगा cos, हाँ। और यहाँ पर इंटू ही नहीं है, एंगल है ना, उसको इंटू नहीं पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 और इसका कितना हो जाएगा 2x आंसर, या इसको ऐसे 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये हो गया। तो नोट करना चाहते नोट कर लो इसको हाँ। और अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज का कुछ सवाल देख लेते हैं। कितना है? 5.2 है। अगर फर्स्ट नंबर देखें तो सही को मान लेते हैं। y इक्वल टू कितना है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फिर वही काम, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर पहले किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो रिस्पेक्ट दिया है वो रिस्पेक्ट पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2x कांस्टेंट था तो 0, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। हाँ, अब इसी में एग्जाम्पल एक बना लेते हैं अपने मन से। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे y इक्वल टू साइन स्क्वायर या क्यूब दे देते हैं, क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है ऐसे? ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पर पावर कुछ बढ़ा दे तब क्या होगा? तो याद रखना साइन क्यूब थीटा या साइन थीटा का होल क्यूब दोनों सेम होता है, हाँ? या साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है, हाँ? लेकिन लॉग में ऐसा नहीं होता। लॉग एक्स का होल स्क्वायर तुम लिख दोगे लॉग स्क्वायर एक्स, नहीं होता। हाँ, कुछ भी रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसा रूल सेटिस्फाई करता है ये रूल को, और लॉगरिथमिक में वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, है ना? होगा ये हो गया y। तो डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाय dx, तो ये कितने के बराबर देखो? d बाय dx, ये तो ऑपरेटर है, जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और क्यूब, यही होगा। अब देखो इसको पहले, यानी यहाँ पर ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाता है? 3x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ x के बदले में कितना आया है? यानी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरे x है, इसके क्यूबिक फंक्शन 3 तो का है यहाँ का पोजीशन, यानी ये तो x हो गया पूरे, उसका क्यूब है, पहले पूरे के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जैसे देख लो कैसे करोगे, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू कितना ही हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में इस पूरे को करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में? यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना? होगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना? 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 बाहर हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, और फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस, एंगल में जो हम इमली है लिख देंगे, यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इक्वल हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 3 गुना 6x, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा। ये दोनों को नोट कर लो।